मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने ला रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत को आप उनसे बहुत अच्छे से रूबरू भी हैं, वाकिफ भी हैं, जिनकी ऊर्जा का, जिनके जोश जुनून का, जिनके काम करने के तरीके का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कायल हूं। लगभग 10 साल से मेरा उनसे परिचय है। इस 10 साल में मैंने ये देखा, परिस्थितियां कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, मौका कैसा भी हो, लेकिन उस व्यक्तित्व ने, उस व्यक्ति ने कभी भी अपने कार्य से समझौता नहीं किया, काम से समझौता नहीं किया। जिस काम को हाथ में ले लिया, जिस काम को करने की ठान ली, उस काम को मंजिल तक पहुंचाया। सबसे बड़ी बात, ना केवल अपने व्यक्तिगत कामयाबी के लिए काम किया, लोगों के समूह के लिए काम किया, लोगों को बड़ा बनाने के लिए काम किया, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम किया। इस समय हिप्पो कॉर्पोरेशन के नेशनल सेल्स हेड, 15 साल का अनुभव रखने वाले नेटवर्किंग और पब्लिक स्पीकिंग में आदरणीय वीरेंद्र चौहान सर, जो हर व्यक्ति की कामयाबी के लिए लगातार वीरेंद्र चौहान, आप सब लोगों का अभिवादन स्वीकार करता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से परमपिता परमेश्वर, सुमित सर, अमर सर और आप सभी लोगों का, जो मैं हर बार आपसे रूबरू हो सका हूं। कैसे आप लोग? दोस्तों, मेरे पास में शुरुआत रहती है और मुझे एक चीज दी जाती है कि आज हमेशा मैं आप लोगों से बात करूं सिस्टम की, और सिस्टम ही सबसे बड़ी चीज है। और सिस्टम ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक मूल आधार है, जिसके बदौलत आदमी लंबी दूरी तक बन सकता है। आज जो मैं बात करने वाला हूं, पहली बात तो यह है, आप लोग सब मौजूद हैं? तैयार हैं? देखिए, 2-3 चीजें, मोबाइल को टेबल पर रख दीजिए या जेब में डाल लीजिए। अपनी डायरी, पेन, पेंसिल और पेन सबकी टेबल पे है। इसको नोट डाउन करना है, जैसा अमर सर ने बताया पॉइंट्स को। हाथ बांध के नहीं बैठना है, हाथ को खुले कर लीजिए, पेपर पेन को ले लीजिए। इच्छा होती है, कोई बात अच्छी लगती है तो ताली बजाइए और नोट डाउन करें। हम यहां पर क्यों मौजूद हैं? रिपीट करेंगे मेरी बात को, हम यहां क्यों मौजूद हैं? ओके, तो उसको ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना चाहते हैं, तो सीखना जरूरी है। दोस्तों, एक बात मेरे लिए अमर सर ने कही कि जो परिस्थितियां रही उसमें मैं टिका रहा और संघर्ष करता रहा। उसकी वजह सिर्फ एक है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम, जिसने आज वीरेंद्र चौहान को गढ़ा है। ये फिर वही हरकत है। हाँ, सॉरी, मैं आप लोगों से देखिए, सिस्टम को सिर्फ प्रैक्टिकली सिखाना चाह रहे हैं। हम चीजों को एक व्यावहारिक तौर से सिखाएंगे। सर ने मुझे मैसेज दिया था कि सर आप मेरा स्वागत शुरू में मत करना, भूल जाना, फिर 2-3 मिनट बाद याद करके बच्चों को बताना कि अगर सिस्टम तोड़ा तो स्वागत पहले होना चाहिए बाद में। तो स्वागत अगर हमने सिस्टम तोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली सर ने कहा था, प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो सर, हम आपके स्वागत के लिए मैं आदरणीय अमित भैया से रिक्वेस्ट करता हूँ, आदरणीय अमित भैया आए और वीरेंद्र चौहान सर हमारे नेशनल सेल्स हेड आपका स्वागत करें। थैंक यू अमर सर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज इस छोटी छोटी चीजों को, आपको सामने क्या दिख रहा है? एसटीडी कॉल, ठीक है दोस्तों, क्या दिख रहा है आपके सामने? एसटीडी, याद है आपको? पहले एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे, पता है? आप सब लोगों को पता है? अच्छा, मैं वापस एक चीज बोलूंगा, आप बोल सकते हैं सब लोग? वोट हिल सकते हैं आप लोगों के? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। यस बोलते आता है आप लोगों को? नो बोलते आता है आप लोगों को? हाँ, तो ये बात आप लोग मेरे साथ में करेंगे। देखिए, जितना, देखिए, हम बोल लेंगे बिजनेस में और बोलेंगे नहीं तो बिजनेस नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है। तो दोस्तों, पहले एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। पीसीओ पर वहां पर एक लोकल कॉल के लिए बॉक्स रखा रहता था, पता है आप लोगों को? उसमें कॉइन डालो तो क्या कॉल लगते थे? लोकल। और एसटीडी कॉल का बिल निकलता था, वो कहां पर लगते थे? लंबी दूरी के लिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो आज हम बात करेंगे कि यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग और हिप्पो कॉर्पोरेशन में लंबी दूरी
दूरी तक जाना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको काम करना पड़ेगा इस फॉर्मूले पे जिसका नाम है STT। तैयार है? तो सबसे पहली चीज STT के अंदर हम चलते हैं सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या हो सकता है? सिस्टम बहुत सारी चीजें हो सकती है, तरीका हो सकता है, और सिस्टम हमें तोड़ने की आदत है। रेड लाइट एक सिस्टम है, लेकिन हम जंप करते हैं। मैं अभी पेपर में पढ़ रहा था एक न्यूज कि एक लड़की को रेड लाइट जंप करते हुए LIG चौराहे पे पकड़ा, और जब उसके गाड़ी नंबर को ट्रेस करा सेंटर से, कंट्रोल रूम से, तो पता चला कि वो पहले 13 बार और रेड लाइट को जंप कर चुकी थी। उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं था चालान भरने का। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सिस्टम तोड़ रहे हैं उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत लेट बाद में आना शुरू होते हैं। वो जब वो साइड इफेक्ट आते ना, तब समझ में आता है कि यार हम दोस्त कैसे हो गए। यार मैं सब कर रहा हूं, मैं सब करता हूं, मैं कॉल पे जाता हूं, मैं मीटिंग्स लेता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज है, लेकिन फील्ड में घावड़ से निकल जाता हूं, बिना नहाए निकल जाता हूं, पसीने की बदबू आती है, दाढ़ी नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरे को तो आदत था, मैं तो ऐसे रहूंगा। मैं वो चीज को उतारना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग धंधाई भावनाओं का है भाई साहब, दिमाग का है ही नहीं। जिसने दिमाग लगाया वो 90 ढाई 120 ही करता रहेगा, और जिसने दिल लगाया वो करोड़पति बन जाएगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। जैसा अमर सर ने बताया, 15 साल से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, और पार्ट टाइम और फुल टाइम मिला लो तो ये कैरियर मेरा लगभग 22 साल का है। लेकिन मैं 22 साल से तालियां बजाना सिखा रहा हूं, और आज तक लोग ताली बजाना नहीं सीखे। और एक बात एक और समझ में नहीं आई कि ताली बजाने में शर्म किस बात की आती है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरी चीज, ये विश्वास, ट्रस्ट CMD सर के नेतृत्व पे होना चाहिए। 110% अनडाउटेबल होना चाहिए। अच्छा, गंभीर मुद्रा में मत बैठो मेरे सेशन, स्माइलिंग फेस के साथ में बैठो, चेहरे को नॉर्मल बना के बैठो। अरे सारे 27 साल के बाहर छोड़ दो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, इससे बड़ा कोई संताप ही नहीं है। देखो, कॉर्पोरेशन में एज ए नेशनल सेल्स हेड वर्किंग कर रहा हूं। वो बोला आपकी कंपनी क्या करती है? मैं बोलता हूं उनसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग में डील करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि साहब वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में दम है। मैंने कहा ये दम आपके सामने नजर आ रहा है। अब ऐसी झटुल्ली ताली बजाओगे तो दम कहां से नजर आएगा? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है, आपका कोई डिग्री चेक नहीं करता, आपका कोई अकाउंट चेक नहीं करता। इस इंडस्ट्री में आपका लुक, आपका प्रेजेंटेबल होना, आपका प्रेजेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको प्रेजेंटेबल बनाती है और आपके सारे दारोमदार को तय करती है। सिस्टम बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आपने अपना कदम रखा, यदि इतिहास इसका जाकर देखोगे, सबको बताया, गूगल पे सब मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात की मैं गारंटी देता हूं, इस इंडस्ट्री ने जब इंडिया में पांव रखा था, तब लोगों ने बोला था कि इंडिया में इसका कोई भविष्य नहीं है, यह नहीं चल पाएगी, लोग किराना दुकान से काम करेंगे, आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन 1999 में जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार समझा, तो एक चीज समझ में आई कि आम आदमी को करोड़पति बनने का यदि कोई रास्ता है तो वो मात्र एक है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब आप इस चीज को आत्मसात करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये अभी तक आत्मसात नहीं हुआ हमारे साथ में, हम इसको पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि हम भावनाओं के साथ में काम नहीं कर रहे।
हम दिल से काम नहीं कर रहे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आजादी का आंदोलन चला तो क्या लोगों को पैसे देकर लाया गया था? अरे यार आगे, हाँ यार हम मुंह से बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? विचार क्यों करते हो इतना बोलने में? हाँ? लाया था क्या? वो अपने दिल से आए थे। समझ रहे बात को आप? तो उन्होंने इतिहास रच दिया। यदि आप लोग आर्थिक आजादी के सिपाही बनना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में हिप्पो कॉर्पोरेशन के साथ में दिल से जुड़ जाओ, आप लोगों का आर्थिक इतिहास बदल देंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको जैसा बता दिया, देखिए अब हमको कितनी मशक्कत करना पड़ी। सबको पता था कितनी बजे पहुंचना था, सबको पता था ड्रेस कोड में आना है, टाई कोड कंपलसरी है, कितने दिन से चल रहा था। फिर भी आज हमको गेट पे कुश्ती लड़ना पड़ रही थी, सोनू सर को लड़ना पड़ रही थी। ये सिस्टम है, हमें पता ही नहीं। जब हमारे यहां पर इंदौर के अंदर कचरे का सिस्टम डाला गया, लोग बोले अरे कोई मानेंगे? आप जाओ इंदौर में भी कचरा कहीं देखने को मिलता है क्या? आप अलग अलग शहरों से आए हो, आपकी हिम्मत नहीं होगी इंदौर में कचरा कहीं इधर उधर फेंकने की और खुद के शहर में फेंक दोगे? यस और नो? हाँ या ना? ये बात सिस्टम की है। समझ रहे बात को आप? हम उस दायरे में आएंगे, उस सिस्टम के दायरे में आएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम पांव रख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल से अलग हटके। क्यों करना है सिस्टम को फॉलो? क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग हटके। ट्रेडिशनल में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेडिशनल सर कोई चेयर आजू बाजू में किसी के खाली है? एक इधर है आगे, एक इधर है सर आगे। हाँ बैठो, ठीक है, क्लियर बात आ रही समझ में? तो एक सिस्टम की बात है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिस्टम क्यों फॉलो करना जरूरी होता है? क्योंकि ये दुनिया का एक ट्रेडिशनल व्यवसाय जो हमें बचपन से हमने देखा है। पैसे लिए दुकान में गए, सामान खरीदा और लेकर आ गए। व्यापार शुरू करना है तो 2, 3, 4 करोड़ 5 करोड़ में काम को शुरू करो, 50 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए लगाओ और धंधा चालू करो। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, 1700 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए कैसे कमाया जा सकता है? ये सिर्फ पॉसिबल कहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग है। और ये क्यों है? और ये डायरेक्ट सेलिंग में क्यों है? और हिप्पो कॉर्पोरेशन में ही क्यों है? इसलिए है क्योंकि हिप्पो कॉर्पोरेशन काम ही सिस्टम से करता है। हिप्पो कॉर्पोरेशन के अलावा, सिस्टम के अलावा हम काम ही नहीं करते। दोस्तों एक बहुत बड़ी उपलब्धि, आज आप 250 लोगों को इस हॉल में लेकर बैठना और वो भी एक सिस्टम में लेकर आना, ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ अमर सर और सुमित सर। एक सपना, मतलब आप सोचेंगे नहीं हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मुझे शायद आज मालूम है, सर को मैं रिपीट करना चाहूंगा, इस प्रोग्राम को तय करा था मैं और सर किसी काम से आए थे सर, मिलियन कन्वेंशन में, सुमित सर है ना, और हम यहां से कार से हम रिटर्न जा रहे थे और हमने उस दिन आज से 7-6 महीने पहले ये तय कर लिया था कि हम 200 लोगों का प्रोग्राम इस हॉल में करेंगे और उसी दिन इसकी डेट बुक कर दी गई थी। बात आ रही समझ में? ये सिस्टम का पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको काम करना है तो सिस्टम से काम करना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री के इतिहास की यदि मैं बात करूं तो 1800 के लगभग इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और ये इंडस्ट्री जब शुरू हुई तो लोगों ने घर घर जाकर प्रोडक्ट सेल पेश करना शुरू करा। उसके बाद इंडिया में लगभग 1996 और 98 के दरमियान ये इंडस्ट्री आई और इस इंडस्ट्री ने जब इंडिया में शुरुआत करी, लोगों ने कहा कि ये बिजनेस यहां पर मूव नहीं कर पाएगा। धीरे 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 आज लोगों को इसकी जानकारी होने लगी। लगभग 10 से 15% लोग इस इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने अब इतना हेल्दी एटमॉस्फेयर इस इंडस्ट्री के लिए क्रिएट कर दिया है कि आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करने वाली है। सबसे बड़ी चीज,
दूसरी सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री की यदि बात करें सीरियसली और सिंसियरली, यदि व्यक्ति ने 2 साल मन लगाकर यहां पर काम कर लिया तो वो लाखों की इनकम ले सकता है। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है। बात करते हैं सी फॉर कंपनी। दोस्तों आज से एक सिस्टम डेवलप करेंगे हम, तैयार है उसके लिए? जब भी स्क्रीन के ऊपर हिप्पो कॉर्पोरेशन का नाम आएगा हम जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। तालियों में दो चीजें हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हिप्पो कॉर्पोरेशन ही क्यों? बात हिप्पो कॉर्पोरेशन की, हमारी कंपनी तो हिप्पो कॉर्पोरेशन। कंपनी बोला तो अपनी आत्मा होना चाहिए बोस, हमारी मां, हमारे लिए वो सब कुछ, ऐसी भावनाएं मन से होना चाहिए जिसकी वजह से आज हम सब यहां मौजूद हैं। हिप्पो कॉर्पोरेशन है तो हम हैं। इसके सम्मान के लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। यह सिस्टम अपनी आत्मा से, अपने दिलो दिमाग से, अपने अंतर मन में आपको बसाना होगा। हम किसी भी सेमिनार में हो, हम किसी भी मीटिंग में हो, हम कहीं पर भी हो, और जब भी ये वाला हमारा मोरो सामने दिखता है लोगों, हम जोरदार और शानदार तालियों के साथ में इसका अभिवादन करेंगे। अब बात करते हैं हिप्पो कॉर्पोरेशन की क्यों। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की यदि मैं बात करूं, हिंदुस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम कर रही है, किसी की ताकत नहीं है कि डेली पे आउट दे दे। ये क्या है? हम डेली पे आउट दे रहे हैं, इसलिए अलग है। ठीक, किसी की ताकत नहीं नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों की 50 किलो खाद की बोरी बेच के बताते हैं हम बेच रहे हैं। आपको फीचर्स बताना होंगे हिप्पो कॉर्पोरेशन के, और वो फीचर्स जब आप बताना शुरू करोगे तो उसके अंदर आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। एक्चुअली में देखिए, आप एक चीज में छोटी सी हमेशा बोलता हूं और वो चीज आप लोगों को समझाना भी चाहता हूं कि आप एक गमगीन इंसान के साथ खड़ा रहना महसूस करें, अच्छा महसूस करेंगे कि एक एक्साइटेड और खुश मिजाज इंसान के साथ में रहना महसूस। तो हमसे लोग तब कनेक्ट होंगे जब हम उस लेवल पे जाएंगे। हिप्पो कॉर्पोरेशन के बारे में आपको इतनी सारी चीजें करनी है, इतनी सारी बातें बतानी है, इतनी सारी चीजें। एक चीज इधर है सर, हम कर लेंगे जरा, ठीक, इतना सारा चीजें आप लोगों को बता सकते हैं। 2 पैंडेमिक सिचुएशन के बावजूद भी कंपनी ने अपनी तरक्की को नहीं रोका। आज लगभग 300 प्रोडक्ट के साथ में कंपनी काम कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपके घरों में जितने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं वो सारे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। मात्र 1700 रुपए से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग, हिट प्रोग्राम, बिग डे, हिप्पो डे, सेमिनार्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, छोटी छोटी जगहों पे हमारे सेमिनार्स होते हैं। सपोर्ट सिस्टम बता सकते हैं आप। हिप्पो कॉर्पोरेशन की जब बात कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा पार्ट है सिस्टम का। कंपनी को एडिफाई कर सकते हैं आप बढ़िया तरीके से, सपोर्ट सिस्टम को एडिफाई कर सकते हैं। कोई कंपनी लगाती है 850 रुपए में बीएन कन्वेंशन के अंदर फुल डे प्रोग्राम, पूछ के देखो 2,500-3,000 हजार रुपए के भी टिकट नहीं रहते, ज्यादा रहते हैं इससे। दोस्तों, आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं कुछ ही मिनट में सर की एंट्री करवाने जा रहा हूं। कपिल, जोरदार तालियों के साथ अपनी जगह पर खड़े होकर फुल एक्साइटमेंट के साथ
बात कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर ही, क्योंकि यही एक जान है, ताकत है। और इसको हमको छोटी छोटी बातों से सिस्टम बनता है। छोटी बातें क्या हो सकती है? छोटी बातें ये हो सकती है, कंपनी के ऊपर फैक्ट बिलीव सिस्टम आपका काम करता है। 100% प्रोडक्ट यूजर 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि प्रोडक्ट्स में क्या पावर है, क्या ताकत है। जितने ढक्कन आप ड्रिंक्स के खोलेंगे उतना ज्यादा आप ड्रिंक्स को बेच पाएंगे। आपके घर में सारे प्रोडक्ट्स यूज होंगे तो आप सिस्टम, आपका बिलीव सिस्टम काम करता जाएगा, ट्रस्ट लेवल और हाई होता जाएगा। ये पार्ट ट्रेनिंग जिसके लिए आज हम यहां मौजूद हैं। इंपॉर्टेंस मीटिंग, सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये चीज क्या है। यहां पर जितने भी लोग आज यहां मौजूद हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, बहुत नेचुरल और मेरी लाइफ का किस्सा है। मैं एक कुरियर कंपनी में काम करता था और उसका रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस हुआ करता था बॉम्बे। मैं एक बहुत छोटे से शहर को बिलोंग करता हूं जिसका नाम है देवास। मैं वहां पर मैंने अपनी पढ़ाई, एजुकेशन करा, वहीं कॉलेज किया और वहीं मेरी नौकरी लग गई उस कुरियर कंपनी में। मैंने 6 महीने काम किया, मेरा काम बहुत अच्छा था। कंपनी ने अपने पहले फंक्शन में मुझे बॉम्बे जाने का मौका मुझे मिला। मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया। और उसी दरमियान चूंकि क्या हुआ करता था, पहले के जमाने में ऐसा था कि 25 साल का लड़का हो गया और तनख्वाह अच्छी खासी मिलने लग गई है, 2-3 हजार रुपए, तो बोले इसकी शादी कर दो नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही कुछ हादसा मेरे साथ भी हुआ और मेरी शादी हो गई। समझे बात को आप? हादसा इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मेरी धर्मपत्नी यहां मौजूद नहीं है और कपिल भाई से निवेदन रहेगा कि ये रिकॉर्डिंग भी घर तक ना पहुंचे। तो दूसरी चीज क्या हुई कि उसी समय मेरी शादी भी हुई थी, जॉब में था और मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में हमारी एक दिन की ट्रेनिंग हुई और दूसरे दिन हमें बॉम्बे घुमाने गए। उस छोटे से शहर से निकला हुआ बंदा, ये बात कर रहा हूं मैं 1995 की, छोटे से शहर से निकला हुआ एक बंदा, और पहली बार बॉम्बे में डबल डेकर बस देख रहा हूं तो एक्साइटेड हो रहा हूं, क्या डबल डेकर बस, और पहली बार देखी, दोस्तों को बताऊंगा। जूहू बीच पे गया और जूहू बीच पे जाते बराबर मुझे समुद्र नजर आया। फर्स्ट टाइम हमने नदी नाले देखे हुए अमित भैया, अब समुद्र देखना, समुद्र देखा। ऐसे किनारे पे मैं खड़ा हुआ और लाहौर, बड़ा भारी विशाल वो समुद्र, नीला नीला उसका पानी, लहरें आ रही, लहरें उठ रही, नजारा बहुत शानदार था। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि कहीं से भी ऐसा उठा के और मैं शुरू हो जाऊं। अभी हो जाता है ना हमारे साथ, करते हैं ना ऐसा, क्यों अमित सर? होता है कि नहीं ऐसा? है ना, शुरू हो जाते हैं। उस समय ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। मैंने कहा यार वो समुद्र मतलब इतना शानदार। हम 2-3 दोस्त थे, कुछ इंदौर का स्टाफ था, कुछ ग्वालियर का था और मैं देवास से था। और वहां पर हम एंजॉय करा, मस्त हुए, खुश हुए, एक्साइटेड हुए। हम यहां पर क्या हो रहे हैं? मस्त हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार बीबी को क्या बताऊंगा घर जाकर। मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं एक समुद्र में से बाल्टी भर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक बाल्टी भरी और उस बाल्टी को लेकर घर में पहुंच गया, जैसा हम लोग करते हैं। और फिर उसको बाल्टी को वाइफ के सामने, बीवी के सामने रख दिया और उसको उठा के देख समुद्र कितना नीला नीला पानी, देख इसमें कैसी लहरें उठ रही। अभी समझ में आएगा क्या उसको समुद्र से? हम क्या करते हैं, मीटिंग और सेमिनार जो होते हैं ना हमारे,
उसको ऐसे ही दिखाते हैं अपनी टीम को ले जाके समुद्र को, रे बाबा बिलियन कन्वेक्शन सेंटर, 4-5 गेट, मेरा तो गेट ढूंढने में ही रास्ता चला गया। क्या वो वीरेंद्र काला 5 फुट 8 इंच का कैसी कैसी बातें करता है, जिंदा रह गया भाई। अब उसको समझ में आ रहा है क्या वो पार्टी के अंदर? उसको जब लाकर बिठाना तब बिठाया नहीं, फिर बाहर निकल के शाम को 6:30 बजे माथा उठोगे कि 4 और बिठाता तो 100% इस साल मल्टी मिलियनियर चला जाता। तो मैडम हंस के देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बात आ रही समझ में? दोस्तों चीजें ये है, बहुत बोले यार तुम्हारे बिजनेस के अंदर क्या टेक्निक काम करती है। मैंने कहा कुछ मत करो साहब, मस्ती करते रहो, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहो, लोगों को अटेंड करवाते रहो। कब चेक 1-2 लाख रुपए के बनने लगते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आप लोग से, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस काम ही नहीं करता नेटवर्क मार्केटिंग में। पता है सर आपको एक्साइटेड रहना। लोग एक्साइटेड रहना एक्चुअली में भूल चुके हैं। समझ रहे बात को आप? वो दिमाग के कैलकुलेशंस लगाते रहते हैं। मत लगाओ कुछ नहीं, जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप यदि मस्त हो तो चेक भी मस्त होता रहेगा। दोस्तों सर, हाँ सर, आप एमएसटी वाली स्लाइड लगाइए एक बार वापस। कौन सी वाली सर? मीटिंग। अगर एम के बाद ए और लगा दिया जाए, MAST, तो उसे क्या पढ़ोगे फिर आप? ए मतलब आप मस्त रहो, एम मतलब मीटिंग, एस मतलब और टी मतलब ट्रेनिंग। मस्त रहोगे तो कामयाबी मस्ती के साथ आपके पास आती रहेगी। क्या बात है? मतलब सर अब जैसे बात है मीटिंग, अब मीटिंग जो हमारा प्लान देने का तरीका है जिसको बोलते हैं STP, शो द प्लान। रिपीट करें मेरे साथ, सब करेंगे, सब शो द प्लान, STP। अब ये STP जो होता है ये आप दिखाते हैं तो कितने तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा हो गया? 1 to 1। कैसा तरीका हो गया? 1 to 1। फिर उसके बाद में दूसरा तरीका क्या हो गया? हाउस मीटिंग, है ना? 1 to 1 प्लान दिखाते हैं आप लोग। जिनको नहीं आता, आप अपनी टीम में एक चीज कर सकते हैं अमर सर, प्लान शो और वर्कशॉप लगा सकते हैं। एम्बेसडर एंड अबाउट कितने लीडर्स हैं यहां पर? खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। एम्बेसडर एंड अबाउट ठीक है। आप लोगों को अब बैठ गई, आप लोगों के लिए एक मैसेज है। आप एम्बेसडर एंड अबाउट तो प्लान दिखाते तो आप लोगों को आता होगा कि अभी भी अपलाइन की मदद ले रहा है। दिखाना आता है ना प्लान? हाँ, वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां आप सभी अच्छी वर्क के लिए। देखिए आप लोग एक काम करें, 1 to 1 प्लान दिखाने के लिए एक प्लान शो और वर्कशॉप आपकी टीम में लगाएं। प्लान शो और वर्कशॉप का यह मतलब हो गया कि उसको प्लान दिखाना सिखाएं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, करेंगे ये 100%। देखिए प्लान दिखाने, प्लान शो यदि आपने आपकी टीम में 100-200 खड़े कर दिए ना, तो रोज रात को शाम को 12 साढ़े 12 बजे माथा इस बात का कोट पीटोगे कि आज फिर गेटिंग लग गई, आज फिर गेटिंग लग गई, आज फिर गेटिंग लगाना चाहते हो वैसे भी तो प्लान शो खड़े कर दो, योद्धा बना दो। क्या मेरी बात इतनी ताकत से बोली, पेट को आंतड़ों में उजड़े भी नहीं है। अरे योद्धा बना दो।
प्लान छोड़, मेरी टीम में 100 प्लान छोड़, मेरी टीम में 200 प्लान छोड़, मेरी टीम में 400 प्लान छोड़, आपकी जितने एसटीपी आपकी टीम में होंगे उतनी ज्यादा आइडिया उठेंगी, उतने ज्यादा आइडिया लगेंगी और रोज हर आईडी के ऊपर 3,600 रुपए की कैपिंग जाएगी। तैयार हो इस चीज के लिए? फिर उसके बाद हाउस मीटिंग। ये पता करो कि लिख लो हाउस मीटिंग्स 1 to 1 प्लान शोर रेडी करना है मुझे। 10-10 की बेच लेकर बैठो, 20-20 की बेच लेकर बैठो, प्लान शोर खड़े करो। तैयार है? और जिनको प्लान दिखाते नहीं आता है अपनी अपलाइन की जान खा जाओ, गन पॉइंट पे उसको उठा के लेके चले जाओ और उसको बोलो मुझे प्लान दिखाना सिखा। तैयार हो? तैयार हो? मुंह से बोलोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग तैयार हो। जायसवाल जी बोल के देखो, आनंद आएगा। समझ रहे हो बात को? हमें पता है आप दूसरा है, सुबह जल्दी उठे हैं, नींद भी आ सकती है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को तैयार करना। बिल्कुल तैयार है? आप एक चीज समझने की कोशिश करें, प्लान शोर वर्कशॉप आपको लगानी है, आपको प्लान शोर रेडी करनी है और अपनी सीनियर अपलाइन को यह अपडेट करना है कि मैंने मेरी टीम में इतने प्लान शोर वर्कशॉप लगाए। जो कोर टीम के लोग हैं वो मुझे, अमर सर और सुमित सर को अपडेट कर सकते हैं, बाकी आप अपनी टीम से अपडेशन लें। तैयार है? हाउस मीटिंग। मेरी टीम में कितनी हाउस मीटिंग्स हुई, मैंने कितनी हाउस मीटिंग्स की, मैं कितने लोगों से मिला, मेरे लोग हाउस मीटिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बात आ रही समझ में? ये पार्ट है सिस्टम का। बिग डे, हिप्पो डे और टीम सेमिनार। अभी क्या है हमारे पास में? अभी क्या है हमारे पास में? ओ अक्षय बोलना भी है, कुठला बाहेर ना एक माणूस बोलू तुझ्यासाठी का रे बाबा, बोलत का नाही? असं सगळ्यांना बोलावं लागेल, सबको बोलना पड़ेगा। हाँ ऐसा करा। अरे इसको जोर से तो बोल दो एक बार। पता है ये क्या करने वाला है? मालूम है आपको ये बिग डे क्या करने वाला है? ये है ना, दुनिया की जितनी इनकी कंपनियां है ना, उनको हिला देगा। क्या करेगा उनको? उनको क्या करने वाला है? उनको क्या करने वाला है? वो सारे लोग तो एक जगह जाके घुस के बैठ जाएंगे अंदर, कुछ दहशत में अपनी कंपनियां ही बंद कर लेंगे और अंदर से एक ही निकलेगा। और दोस्तों देखो, एज ए नेशनल सेल्स हेड मेरी दाढ़ की इसी बात के ऊपर डिपेंड करती है अरे मस्त कुछ लोग तो बॉस अभी भी नहीं मान रहे इसकी कि मां की कसम में नहीं हंसूंगा। बात आ रही समझ में? हम लोग इतिहास को बदलने जा रहे हैं सर 9 तारीख को। तैयार है? इतिहास बदलने के लिए तैयार है? इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाने के लिए तैयार है? तो दोस्तों अब कपिल भाई ध्यान से समझ लेना है ना, हमको क्या क्या तैयारी करनी है। तो आज आप लोगों के लिए कुछ पैर को सर से अनुमति लेते हुए हम एक ऑफर लॉन्च कर रहे हैं 9 तारीख के लिए, सिर्फ आज के लिए। कहीं से भी मंगाओ, कुछ भी करो, किसी भी रिश्तेदार को फोन लगाओ, किसी भी दोस्त को फोन लगाओ, कहीं से भी लाओ। आज जो ऑफर है
10 टिकट पर 1 टिकट फ्री। अब अच्छा, अभी यहीं रहना मौजूद, लंच में मिलेंगे वो आपको। 2 चीजें आपको बहुत क्लियर कर देता हूं उसके भी। 1500 पासेस है उसके। कितने पासेस हैं? जिसमें से 800 सेल हो चुके हैं। 700 पास हमारे पास में अवेलेबल है। अब ये सेमिनार आप क्या लगाएगा, मैं आपको इसको, आप यहां पर महसूस करो, विजुलाइज करना शुरू करो। मैं विजुलाइज कर रहा हूं। हम जिस दिन इस हॉल में खड़े होकर, मैं और सुमित सर यहां मौजूद थे, हमने दोनों ने इस हॉल में मौजूद थे, हम लोगों ने विजुलाइज कर लिया था कि हमारी इतनी राउंड टेबल लगेगी, इतने लोग बैठेंगे, सब प्रॉपर ड्रेस कोड में होंगे, हम ड्रोन कैमरा से उसकी शूटिंग करवाएंगे। अब मैं विजुलाइज करो 9 तारीख का प्रोग्राम, आप यहां पर मंच पर मौजूद हो, सीनियर एम्बेसडर का, एम्बेसडर, लीडिंग, हिम्मत एम्बेसडर, मैनेजिंग, जो भी लेवल आपने अचीव किया है उस लेवल का स्वागत करवाने के लिए आप मंच पर हो। 1500 लोगों से हॉल खचाखच भरा हुआ, लाभ मंडपम, आपके 200 लोग बैठे हैं उसमें और आप सम्मान ले रहे हैं। टीम में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? 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 आग नहीं लगेगी दोस्तों, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। आग थोड़ी लगेगी, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। और वो विस्फोट आपके अकाउंट में भी होगा। ये वो विस्फोट का होगा। कहां पर होगा? कहां पर? अरे 5-10 लाख का चेक आएगा, फिर भी ऐसे ही बैठे रहोगे कि हाँ होगा अकाउंट। यदि ऐसे रहे तो अगले महीने 50,000 का हो जाएगा। आप पता है आपको? अब तय करो कि आपको कितने लोग बिठाना है। क्लियर है? क्लियर? ज्यादा से ज्यादा आपके लोग होना चाहिए। कोई डिक्लेरेशन करेगा यहां पर कि मेरी टीम से इतने लोग बैठेंगे? हाँ, ये करवाना। हाँ, लो माइक पे करो। हाँ। अभी तक कितने पास आ चुके हैं और अभी कितने उठाने वाले हो? आज तो काउंट करना पड़ेगा कितने आ चुके हैं। फिर भी एक अंदाज तो रहता है अमित सर। तो हमने ले चुके हैं। अमित सर एक अंदाज तो रहता है। 300 प्लस पास ले चुके हैं और संख्या हमारी है टोटल 1000 लोगों की। पूरी टूर में बचे हमने 1000 लोग। ठीक है, गुड। टिकट ले रहे हैं, आज ले रहे हैं। हाँ, आज चलेंगे सर। आज का बताओ, आज का। सर आज का तो मैं टीम से कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद का पूरा कंफर्म है। और जो डाटा हमारे पास आया हुआ है, मतलब हर एक लीडर को कॉल करके, तो 450 का एक्चुअल डाटा आ चुका है कि इतने तो कम से कम होंगे। और हम जो कोशिश टारगेट लेकर चल रहे हैं वो 650 लोगों का लेकर चल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? सर हम यहाँ से एडवांस में 50 पासेस ले गए थे और हमारा डाटा है कि करीब 100 से ऊपर ही लोग आएंगे। 50 हम एडवांस। आप ये थोड़ा सा बताएं, यहाँ पर लोकल लोग बैठे हुए हैं कि आप कहाँ से 100 लोग लेकर आने वाले हैं, कितनी दूर से लेकर आने वाले हैं? सर इंदौर से हम 550 किलोमीटर की दूरी से छतरपुर की नगरी, सपनों की नगरी बागेश्वर धाम लेके आने वाले हैं सर। ठीक है। और कोई? पीछे कोई? हाँ कोई? यस सर, बहुत बढ़िया। जय हिंद साथियों। जय हिंद। मेरा नाम देवेंद्र विश्वकर्मा। मैंने हिट में बोला था कि मैं 10 लोगों को बैठाऊंगा। अभी मेरे साथ में मेरे 8% बैठे हुए हैं। और मैंने पूरा वक्त लगाया। इसी के साथ मैंने हिट में बोला था कि मैं 100 लोगों को बैठाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे जो 7% है, हर पर्सन 15% को बैठाएंगे और मैं खुद मेरे 15% को बैठाऊंगा। 120% मेरे बैठेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? अच्छा, इधर दशरथ पाटीदार जी लिया ना, भरत लोग लिया। ये देखिए आप लोग,
ये देखिए आप लोग, ये ऑडिटोरियम है लाभ मंडपम। हेलो, ये इस ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम होगा अभय प्रशाल में। कैपेसिटी 100 है और गारंटी 1000 तो है, खड़ी हो गए। गए। 2500 की कैपेसिटी आप सबके लिए है। तो जितने, लेकिन अभी तक जितने हमें अंदाजा है टिकट का, हमारे पास टिकट की कुल संख्या सही आई है 5600। हाँ, जब हमने टोटल सबसे लिया है तो टोटल कैपेसिटी 2500 जाएगी, लेकिन जो हमारे पास नंबरिंग आएगी हमको इतने टिकट चाहिए वो है 5600। तो तैयारी है क्लियर? सर हमारे जावरा टीम से 100 का पूरा लक्ष्य है। और कोई? देखिए, हाँ 1 तारीख को उसके टिकट क्लोज कर देंगे सर। हाँ 1 तारीख को सब चीज। हाँ देखिए, 2 चीजें हैं आप लोगों का। मैं आप लोगों को फिर एक चीज समझाता हूं दोस्तों। कुछ लोगों को यदि हम प्लान करें तो वो कुछ नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ अपने लोगों को लेकर मीटिंग और सेमिनार में बैठते हैं और लाखों रुपए के चेक लेते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा आप लोगों के लिए 9 अप्रैल का सेमिनार। दोस्तों ये चीजें डिक्लेयर्ड हैं, ये बिजनेस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में लग रहा है। उस दिन भी बंदा अपने कुछ लोगों को लेकर बैठकर उस बिजनेस की शुरुआत करता है तो मिलीनियर जा सकता है। इतना पावरफुल ये प्रोग्राम होने वाला है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको सिर्फ एक चीज समझ में आएगी कि इस धरातल पे डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी यदि कोई इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ हिप्पो कॉर्पोरेशन है, बाकी और कुछ मतलब ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां उस प्रोग्राम में आने वाली है और हम उन लोगों के साथ में ये प्रोग्राम करने वाले हैं। इसकी तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है। अल्टीमेट ग्रांड प्रोग्राम हम लोग ये करने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही ये प्रोग्राम आपको मिल रहा है, लोग तरसते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के लोग ऐसे बड़े सेमिनार्स के लिए, और ये बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए कि जो व्यक्ति 10 को बिठाएगा वो लखपति जाएगा, और वो 500 को बिठाएगा वो 5 लाख की इनकम को क्रॉस करेगा, और जिसने 1000 बिठा दिए वो तो 10 लाख की इनकम को 110% क्रॉस कर जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में जन्म ही एक सेमिनार को देखकर हुआ था। एक कंपनी में काम करता था, नासिक का वो सेमिनार था, मते नर्सरी का प्रोग्राम, पांव रखने की जगह नहीं उसके अंदर। और जब मैंने उस माहौल को देखा, मैंने तय कर लिया कि यार जिंदगी में यदि कुछ काम करूंगा तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ऐसे कई डिसीजन आपकी टीम में उस दिन हो जाएंगे, कई डिसीजन हो जाएंगे, और ऐसे 5-10 लोगों में जब बर्निंग डिजायर पैदा होगा और आग लगेगी तो वो आपके बिजनेस को लाखों करोड़ों के टर्नओवर पर लेकर चले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। जब एक आम आदमी की सटकती है ना बोस, तो वो सुभाष चंद्र बोस बनता है, वो भगत सिंह बनता है, वो सुखदेव बनता है, वो महात्मा गांधी बनता है, वो वीरेंद्र चौहान बनता है, वो सुमित मिश्रा बनता है, वो अमर चौधरी बनता है। ये आग वहीं से लगेगी दोस्तों। बस ये बात आपको ध्यान रखें। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, और ये आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा, आपके बिजनेस को चेंज करके रख देगा। तैयारी करना है। सर ने बोल दिया है कि हम 1 तारीख को इसके टिकट क्लोज कर देंगे। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपसे मतलब यार इसके लिए तो मतलब भगवान की कसम बस मतलब क्या दंड पे ले, जीप में जाए, आपकी आरती करें, क्या करें इसकी। मतलब ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बताइए आप मुझे, है ना? ये बताइए आप, डी फॉर ड्रेस कोड है, एसटीडी का लास्ट वाली चीज ड्रेस कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं एक बात बताता हूं आपको, मेरी जर्नी जब एक बार रुकी
थैंक्स टू सुमित सर और अमर सर, मुझे सुमित सर ने जबरदस्ती एक ट्रेनिंग में बिठाया प्रीतम लाल दुबा सभागृह में, बहुत सालों पहले। मैं बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में था, और उस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड करने के बाद, अमर सर की वो ट्रेनिंग थी, एक सिक्स वाला फॉर्मूला सर ने मुझे बताया, और वो फॉर्मूले ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके दूसरे या तीसरे दिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। सामने वाले ने जब मुझे फोन लगाया कि आपको हमारा एक प्रोग्राम एंकरिंग करना है चौहान साहब, मेरी परिस्थिति बहुत गंभीर थी, बहुत ज्यादा गंभीर थी, उसको बयान नहीं कर सकता मैं शब्दों में। उन्होंने मुझसे एक चीज बोली, आपके पास सूट तो होगा। फिर सामने वाला मुझसे प्रश्न क्या करता, मैं किस व्यक्ति से गलत क्वेश्चन कर बैठा, आपके पास में तो 100% सूट होगा। बात आपको आ रही समझ में? और वो प्रोग्राम मैंने करा, तो आपको पता है मेरी परिस्थिति गंभीर होने की वजह से मेरी बाइक में लाइट नहीं थी, ब्रेक नहीं लग रहे थे। मैं सूट पहन के वो प्रोग्राम करने के लिए जाल सभा करा पहुंचा, तो सूट पहन के घर से निकलना था, तो ऊपर से मैंने विंडशीटर डाला कि मेरा कोट खराब ना हो, और वो प्रोग्राम मैंने किया। आपको एक चीज समझाता हूं दोस्तों, ऐसे नेटवर्कर, आपका जो भी पे आउट आए ना बॉस, ये शोरूम है हमारा। मैं आज आपको कोई एग्जांपल सेट नहीं करके देने वाला, मैं आपको कोई चीजें बताने नहीं वाला। ये एक ऐसी चीज है, हम लोग खर्चा तो करते हैं, लेकिन खर्चा काहे पे कर रहे हैं? काहे पे खर्चा कर रहे हैं हम लोग? अरे मुंह से बोलो, खर्चा काहे पे कर रहे हैं? अभी मान के चलिए, शादीशुदा कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो इसे, मैं भी हूं। हाँ सर। अभी क्या है कि साली की शादी है, साली ससुराल में शादी है। सर एक ही है, और मेरी शादी के पहले उसकी हो गई थी, तो ये बाद में दुखी हुए। हाँ चलिए, हाँ ये बात भी सही है। अच्छा इसको ऐसा पकड़ लेते हैं, आपके परिवार में शादी है, ससुराल पक्ष में शादी है, वैसे ही बहुत लोड रहता है। अभी उसके शादी में जाना है, और हमको ये दोनों में से महंगा कौन सा आता है? और कार सस्ती आती है। अभी आप ये लेकर अपने ससुराल की शादी में क्या लेके गए? और वो ऐसा गेट बना रहता है भरत वहां पे, पता है तेरे को? ऐसा अपन जहाँ वहां एंट्री करते हैं रिसेप्शन की तरफ, तो वहां ऐसा गेट बना रहता है। हाँ क्या रहता है, वो शामियाना रहता है ना, ऐसा वहां पे ऐसा जाते मंडल लगा हुआ जैसा ऐसा, और वहां पर गाड़ियां आके ऐसी रुकती हैं। अभी तो मैं तो 2500 की जींस पहनता हूं, मैं तो 1500 के डिजाइनर शर्ट पहनता हूं, और मैं तो 3-3 के वो जूते पहनता हूं। तो ऐसे उनकी जुबान निकलती है ना? मेरा खानदान में चमड़े के जूते आज तक किसी ने पहने ही नहीं, और वो क्या करते हैं, ये महंगे कपड़े पहनते हैं। वो जीन्स ऐसी दलिद्री सरी की यहां से फटी रहती है। एक बार मैं और वाइफ राजवाड़ा पे थे, एक दो फटे बोले, यार ये अच्छे पढ़े लिखे बच्चे दिख रहे हैं, फिर भिखारी क्यों? मेरी वाइफ बोलती है। मैंने कहा पागल ऐसा मत बोल, ये फैशन है। बात आ रही समझ में आपको? महंगी चीजें हम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो किसके जैसी है? अब आप ट्रक लेकर शादी में पहुंच गए, अब वहां पर शादी पे गेट पे वो ट्रक खड़ा कर दिया, अब उतार रहे बीबी, बच्चे, सामान, एक बच्चा छूट गया, फिर
उतारा उसको। और बीवी थोड़ी सी हेल्दी हो तो निसरने का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी ये से शादी में जाना सही है कि इससे जाना सही है? इज्जत किससे बढ़ेगी? अभी ऐसे प्लान दिखाने चाहोगे तो कौन सुनेगा? ये कपिल की तो मैंने जला दी है ऑफिस के बाहर ही। ये देखो आप। अच्छा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, बोला जोधपुरी सूट सिलवा लो क्या वीरेंद्र सर? अरे दादा, शादी ब्याह में आया कि बिजनेस में आया? फिर अब इसके लिए जोरदार तालियां बजाना। आप जो अगली चीज में दिखा, अभी ड्रेस कोड पे काम करेंगे। अरे मैंने देखो, मेरी भगवान की कसम यार, अनिल सर कहाँ हो यार तुम? वो टाइगर क्यों हुआ? कोट लाए अनिल सर, मेरे को कोट नहीं है मेरे पास। ये मतलब यार मेरे को अनिल सर कहाँ हो तुम यार? मैंने तो कोट क्यों नहीं यार अनिल सर? अच्छा है कोट और टाई मांग रहे हो, अपने अप्लायंस से और कुछ नहीं मांग रहे हो। अच्छा, फिर कुछ अमिताभ बच्चन बन गया गेट के ऊपर। उनसे बात कराओ मेरी। वहां कहा है वो? नहीं, मैं तो आऊंगा। अरे क्यों आऊंगा? अरे क्यों आऊंगा? अरे राजवाड़ा पे जाओ, महाप्रभु 250-250 150 रुपए में टाई मिल जाती है। नी बांधते आती है तो एक बार गांठ बांध लो, उसको घड़ी करके रख लो, वो मेरी कुट्टी हो जाए तब तक उसको बेच दो। क्या है? क्या है? कब सुधरेंगे? यहां चोट हुई है बोस, यहां। ये एमएलएम का देवता सब देखता है। यदि पंडित के लिए धोती जरूरी है तो नेटवर्कर के लिए सूट जरूरी है। अरे वीडियो मत बना, घर आके सिखा दूंगा तेरे को विकास। बात आ रही समझ में? अभी मैं सूट पहन के पूजा करने, ओम मंगलम भगवान विष्णु करोत्यजा करने लगा तो मानेगा क्या कोई मेरी बात? और मैं धोती में आ गया जनेऊ डाल के, तो क्या सुनोगे तुम मेरी बात? तो ये चीज पिछले 10 साल से हम सिखा रहे हैं, सीख क्यों नहीं रहे महाप्रभु? और बदलोगे? बीवी को एक साड़ी कम दिलाओ इस दिवाली, पर खुद के लिए सूट सिला लो महाप्रभु। कब तक मटके में से निकाल के सूट पहनते रहोगे शादी का? ताली बजाना है तो अच्छे से बजाओ। दूसरी चीज लास्ट, आप देखो आप कैसा होना चाहिए व्यक्तित्व। मेरा वाला गाना तो लास्ट हम एक्साइटमेंट के ऊपर इस चीज को खत्म करने जाएंगे। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। तैयार है? मैं अपने सेशन को खत्म करने की ओर बढ़ रहा हूं, आप लोग तैयार है? टोन से दोस्ती रिपीट करेंगे पूरी ताकत